पिछले क्लास में आप लोगों को हम HCF पढ़ा चुके थे। HCF पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। क्या HCF में किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है HCF में? मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई डाउट होगा। डाउट नहीं है ना? यदि डाउट नहीं है तो आइए आज पढ़ते हैं एलसीएम। एलसीएम दिख रहा है? एलसीएम एलसीएम चलिए, एलसीएम निकालते कैसे हैं ध्यान दीजिएगा। हमने आपको HCF में क्या बताया था? HCF कि HCF क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी नंबर होता है, बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो दिए गए संख्याओं को विभाजित करता है। लेकिन एलसीएम क्या करता है कि जो भी एलसीएम आता है उस संख्या से विभाजित होता है। अभी आपके समझ में नहीं आया होगा। देखिए, मैं बात करूं एकदम छोटा सा नंबर, मैं बात करूं 2, 4 और 8, दिख रहा है ना? मैं पूछ लूं कि 2, 4, 8 का एलसीएम क्या होगा, तो इतना तो सबको पता होगा कि 2, 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा। क्या हो सकता है 2, 4 और 8 का एलसीएम? क्या होगा? 16। LCM 8 नहीं हो सकता है। 8 एलसीएम क्या मिला? 8। अब देखिए, इस 8 को 2 से डिवाइड कीजिए तब भी होगा, 4 से कीजिए तब भी होगा, 8 से कीजिए तब भी होगा। यानी कि जो एलसीएम आएगा वह एलसीएम इस तीनों संख्या से विभाजित होना चाहिए। और HCF क्या था कि HCF इस संख्या को विभाजित करता था। जैसे मैं बात कर लूँ यहीं पे HCF, मैं पूछ लूँ कि HCF क्या हो जाएगा, तो क्या बताएंगे? HCF कितना हो जाएगा? 4 कैसे हो जाएगा? HCF आपका 2 हो जाएगा। न्यूनतम अंतर ना, तो 2 और 4 के बीच न्यूनतम अंतर क्या हो जाएगा? 2। और जो अंतर है वही आपका HCF हो सकता है, लेकिन यह तीनों से पूरी तरीके से विभाजित कर दे तो देखिए, इसका एलसीएम आपका 8 हो गया और HCF आपका 2 हो गया। 2 से HCF इसका 2 है, 2 से डिवाइड कीजिएगा 2 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा। लेकिन जब बात एलसीएम की आती है ना, तो एलसीएम को भाग देते हैं इससे, यानी कि 2 से भाग देंगे 8 में, 4 से भाग देंगे 8 में और 8 से भाग देंगे 8 में। समझ रहे हैं ना? इसका प्रयोग अभी आगे होगा कुछ प्रश्नों में, इसका प्रयोग अभी कुछ प्रश्नों में होगा। यहां तक बात क्लियर है कि HCF क्या करता है और एलसीएम क्या करता है? बात क्लियर? तो देखिए, निकालते कैसे हैं एलसीएम, एक प्रश्न लेते हैं आपके सामने। देखिए, एक छोटा सा प्रश्न लेके चलते हैं और आप लोग बताएंगे उसका HCF क्या होगा। मान लीजिए हमने प्रश्न लिया 4, 3 और एक और हमने प्रश्न ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन क्या करते हैं यहाँ पे 25 ले लेते हैं। 25 या चलिए हम 25 न लेके हम यहाँ पे 8 ले लेते हैं, 8, और पूछ लें कि बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। क्या बताएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। एलसीएम पता करने के लिए सर्वप्रथम जो भी नंबर दिया होता है उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं उसको। ठीक है, बात क्लियर है? अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ लेंगे, अर्थात गुणनखंड अर्थात फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिए,
इस 4 का यदि आप फैक्टर निकालने बैठेंगे तो अभाज्य संख्या के रूप में, हमेशा अभाज्य संख्या के रूप में ही होना चाहिए। अभाज्य संख्या पता है ना आप लोगों को? चलिए अच्छी बात है। तो इसको 4 को तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2 में, तोड़ सकते हैं ना। अब 2 गुणे 2 9 लिख के हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। बोलिए है, यहाँ 3 है तो 3 का तो बस बात एक ही है कि 3 पे एक ही होगा। 8 है तो क्या लिख सकते हैं इसको? 2 पे कितना? और जब हम एलसीएम निकालने बैठते हैं ना तो सर्वप्रथम देखते हैं कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या दिख रहा है। आप यहाँ कहेंगे कि 2 ही अभाज्य संख्या दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है और एक 3। देखिए ना, 2 दिख रहा है यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। 2 ही अभाज्य संख्या दिखा, एक 2 दिखा है और एक 3 दिखा है, इन दिखा। तो हमने दोनों अभाज्य संख्या को यहाँ नोट कर लिया। अब इसके बाद से जिसका घात ज्यादा होता है वही लगा दीजिए। इस 2 का सबसे अधिक घात कितना है? तो यहाँ 3 लगा दीजिए। और इस 3 का सबसे अधिक घात कितना है? 1 है तो 1 है, ये है। इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 2 पे 3 घात कितना होता है? 8, और 3 पर 1 घात 3 कितना हो जाएगा? 24। यही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। बात क्लियर? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप संख्या मुझे बता दीजिए। 16, 9, 25। 16, 9, 25 का आप हमें एलसीएम बताइएगा, देख लिया जाए कि आप लोगों से आता है कि नहीं आता है। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा। यहाँ 16 ना, और यहाँ हम लिख देते हैं 8, यहाँ लिख देते हैं 27, और फिर लिख देते हैं यहाँ पे 5, और फिर लिख देते हैं यहाँ पे 25। अब कीजिए, थोड़ा सा प्रश्न हमने बड़ा किया, जल्दी कीजिए। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न को। देखिएगा, 16 को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। हमेशा अभाज्य संख्या ध्यान में रहे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 2 3 4। इसको लिख सकते हैं 2 पे 4 घात, लिख सकते हैं। और आगे आइए, 8 को देखिए। 8 को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात इसको लिख सकते हैं 2 पर घात 3। अब क्या बच्चा अगला? 27। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9, 9 3 27। इसको लिख सकते हैं 3 पर 3 घात, 3 पर 3 घात, 3 बार है तो 3 घात। अब आगे किस पे? 5 पे। 5 तो अकेले है बेचारा, तो इसको लिख सकते हैं 5 पर 1 घात। अब यहाँ 25 है, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, अर्थात 5 का वर्ग। अब हमने क्या बताया कि एलसीएम पता करने के लिए आपको जौन जौन सी अभाज्य संख्या दिख रहा है ना, पहले उसको नोट कीजिए। तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या आपको दिख रहा है? एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, और एक 5 दिख रहा है। और इस पर सबसे अधिक घात वाला लगा दीजिए। तो 2 का सबसे अधिक घात कितना है? आप कहेंगे 4। 3 का सबसे अधिक घात कितना है? 3। और 5 का सबसे अधिक घात कितना है? 2। इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 पे 4 घात कितना होगा? 16। 3 का क्यूब 27, और 5 का स्क्वायर 25। इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है मल्टीप्लाई आप लोग किए तो? 10,800, 10,800। सही मल्टीप्लाई किए ना आप लोग? तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। बात क्लियर? किसी कोई समस्या? आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न कर रहा है कि 8, 9, 12, 15, 20, 25 का एलसीएम कितना है?
क्या क्या नंबर दिया है? दिया है आपका, यहाँ दिख रहा है, देखिएगा 8, 9, 12, 15, 20 और 25। इन सभी का एलसीएम क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? देखिए तरीका तो एक और है पर उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों को हो जाएगा, इसीलिए हम उसको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस 8 को जब अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे तो मिल जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट करने वाले सवाल हैं। इसको लिख सकते हैं 2 पे 3, इसको 9 लिख के ना आप डायरेक्ट इसको लिखेंगे। 9 को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 3 गुणे 3 अर्थात 3 का स्क्वायर। 12 को क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे 4 गुणे 3। और 4 को क्या लिख सकते हैं? बोलिए 2 का स्क्वायर और गुणे 3। रह गया बात 15 का। 15 का क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5 अर्थात क्या? 3 पर 1 घात 5 पर 1 घात। अब यहाँ बीच में जो भी है ना, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी आप लोग पहले क्वेश्चन पे है इसीलिए हम लिख दे रहे हैं, आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे डायरेक्ट करते जाएंगे। 20 को कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 4 गुणे 5। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 5 का लिख सकते हैं 5 पर 1 घात। 25 को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 5 गुणे 5 अर्थात 5 का स्क्वायर। अब हमको बताना है क्या? एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या देखेंगे? कितना अभाज्य संख्या है? एक 2 है, एक 3 है, एक 5। केवल 3 ही अभाज्य संख्या है, 2, 3 और 5। तो 2 पे सबसे अधिक घात कौन सा है? देखिए 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 3 है, 3 है। और 3 पे सबसे अधिक घात कौन है? 2 है तो 2 लिखिए। और 5 पे सबसे अधिक घात कौन है? 2 है तो 2 लिखिए। इसी को हल कर दीजिए ना। 2 पे 3 घात कितना हो जाएगा? 8। 3 का वर्ग कितना? 9 और 5 का वर्ग 25। 25 वट्ठे 200, 25 वट्ठे 200 और फिर 9 दूना 18, 1800। 1800 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 24, 36, 40। 24, 36, 40। देखिए डायरेक्ट करते हैं इसको। 24 को लिख सकते हैं क्या? 8 त्रिके 24, 8 त्रिके 24। 8 को लिख सकते हैं 2 का 3 घात और यहाँ पे 3 तो है, 3 का 1 घात। 36 को लिख सकते हैं, देखिए 36 को आप लिख सकते हैं कि 6 छके 36। तो फिर हमको तोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको लिख सकते हैं क्या? 9 चौको 36 या 4 9 36। इस 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग और 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग। अगला है 40। 40 को लिख सकते हैं कि 4 दहा के 40, लेकिन मतलब नहीं होगा। हम लिखेंगे इसको 8 पचे 40। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और यहाँ 5 को 1 घात। तो फिर आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? जितना आपको जोन जोन से अभाज्य संख्या दिख रही है उसको नोट कर लीजिए। इन तीनों अभाज्य संख्या के अलावा कोई दिख रहा है? नहीं। सबसे अधिक घात 2 का सबसे अधिक घात कितना है? 3 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 3 का सबसे अधिक घात 2 है यहाँ पे। 5 का सबसे अधिक घात 1 ही 5 है तो 1 ही। 2 पे 3 घात 8 होता है, 3 का 2 घात 9 होता है, 5 पे यहाँ 1 घात। 8 पचे 40 और 4 9 36, 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे 28 नंबर प्रश्न है ना। 28 नंबर प्रश्न करने से पहले 2 अलग प्रश्न कर लेते हैं। जो प्रश्न संख्या कौन सा आपका होगा? 31 शायद होगा, नहीं 29 30 है।
29 30 कर लेते हैं, फिर 28 करेंगे। देख लीजिए प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 दिया है 2 पर 3 घात इंटू 3 पर 2 घात इंटू 7। एक और दिया है 2 पे 4 घात और 3 और 7 पर 2 घात। हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए कौन कौन से अभाज्य संख्या दिख रहा है? एक 2 दिख रहा है, एक 3 और एक 7। 2 का सबसे अधिक घात कितना है? 4 है, 4 रख दीजिए। 3 का सबसे अधिक घात कौन है? 2 है, 2 रख दीजिए। 7 का सबसे अधिक घात क्या है? 2 है, 2 रख दीजिए। जब घात में प्रश्न होता है तो इसका आंसर भी घात में आता है। बात क्लियर? तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न यहीं देख लीजिए, यहीं पे 30 नंबर प्रश्न कर रहा है 3 पर 5 इंटू 7 पर 1 इंटू 5 पर 2। अगला है 5 पर 3 इंटू 3 पर 2 का एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? कौन कौन सी अभाज्य संख्या दिख रहा है? तो एक 3, एक 5 और एक 7। 3 का सबसे अधिक घात कौन है यहाँ पे? 5। 5 का सबसे अधिक घात कौन सा यहाँ पे? 3। और 7 का सबसे अधिक घात कितना है? 1 दिखा रहा है, तो 1, और यही आपका एलसीएम हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 जो पीछे छूट गया था। आइए प्रश्न नंबर 28 पे कह रहा है कि 1/3, 1/2/9, 5/6 और 4/27 का एलसीएम कितना होगा? देखिए क्वेश्चन लिखिए 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27। क्या हमको निकालना है? एलसीएम। एलसीएम। ऐसे प्रश्नों के लिए एक बात याद रखिएगा, अपनी बात हमेशा ऊपर होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए पर अपनी बात हमेशा क्या होनी चाहिए? ऊपर होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब आपसे एलसीएम पूछे तो ऊपर वालों का आप एलसीएम निकाल दीजिएगा और नीचे वालों का एचसीएफ निकाल दीजिएगा। जब आपसे एचसीएफ पूछे तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकाल दीजिएगा और नीचे वालों का एलसीएम निकाल दीजिएगा। जो पूछेगा उसको ऊपर रख दीजिएगा। 2 ही होता है, 2 ही पूछेगा, या तो आपसे एलसीएम पूछेगा, नहीं तो आपसे एचसीएफ पूछेगा। जब एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम ऊपर, एचसीएफ नीचे। जब एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ ऊपर, एलसीएम नीचे। यानी कि अपनी बात हमेशा ऊपर ही होनी चाहिए। हमसे क्या पूछा है? एलसीएम। तो आप 1, 2, 5, 4 का एलसीएम आप निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 4×5 = 20। क्योंकि जो 2 है ना वो 4 में आता है, जो 2 है 4 में आता है। तो फिर इसका 2 में 4 आता है तो 4×5 = 20। ऊपर लिख लीजिए यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम पूछा था तो हमने अपनी बात को ऊपर रखा और नीचे क्या? एचसीएफ। तो ऊपर का आपका जो एलसीएम है वो मिल गया 20 और नीचे का जब आप निकालेंगे एचसीएफ तो आप क्या देखेंगे? तो सबसे कम का अंतर कहाँ पे दिख रहा है? 6 और 9 के बीच 3। तो जो अंतर है वो आपका एचसीएफ हो सकता है, पर इस अंतर से ये तीनों संख्याएं विभाजित, चारों संख्याएं विभाजित होनी चाहिए। तो क्या चारों संख्याएं विभाजित हैं? तो हैं, तो इसलिए आपका एचसीएफ 3 हो जाएगा और यही 20/3 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर।
चलिए 31 नंबर प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 31 करा कि 4/5 और क्या दिया है 3/10 और क्या दिया है 7/15 और क्या निकालना है LCM। LCM निकालना है। तो जब LCM निकालना है तो LCM ऊपर आएगा, LCM ऊपर और HCF नीचे, यानी कि ऊपर वालों का आप निकालेंगे क्या LCM। तो ऊपर हम देख रहे हैं कि सभी संख्याएं अलग अलग हैं, तो सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा, क्योंकि कोई संख्या हमको कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई संख्या हमको कॉमन नहीं दिख रहा है। तो फिर 7 तिरिक 21 और 21 चौको कितना 84 और नीचे HCF कितना, सबसे न्यूनतम अंतर देख लीजिए क्या है यहाँ पे 5। जो अंतर है वही आपका HCF हो जाएगा, पर जो अंतर है उससे तीनों संख्याएं विभाजित होनी चाहिए। तो तीनों संख्याएं विभाजित हैं, इसलिए नीचे वाले का जो HCF है वो 5 हो जाएगा और 84/5 आपका LCM हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32 कर रहा है कि 2/3 3/5 और 4। देखिए यहाँ पे 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 4/1 ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन न हो। चलिए, और यहाँ क्या है 9/13। एक बार पहले इसको करके आप लोग देखिएगा कि आप लोगों से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। LCM है, क्या है LCM है। जब आइए बता भी देते हैं, जब LCM की बात हुई है तो ऊपर क्या आएगा LCM और नीचे क्या आएगा HCF। ऊपर वालों का आप LCM निकालिए कितना होगा। तो ये जो 2 है 4 में शामिल है, 2 तो हट गया, कोई समस्या नहीं। इस 9 में 3 भी शामिल है, 3 भी हट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 नंबर कितना हो जाएगा ऊपर 36। LCM कितना हो गया आपका 36 और बटा में कितना इसका HCF के लिए आप न्यूनतम अंतर देखिए। तो न्यूनतम अंतर कहाँ पे है 3 और 5 के बीच में 2 का। तो जो अंतर है वही आपका HCF हो जाएगा, किंतु इस 2 से सभी नंबर पूर्णतः कटना चाहिए। तो कट पा रहा है नहीं कट पा रहा है, तो फिर इस 2 का क्या करेंगे हम फैक्टर करेंगे। क्या लिख सकते हैं 2 × 1, तो फिर वही क्या 1, 2 से तो कटेगा नहीं, तो फिर 1 क्या हो जाएगा 1 से कोई भी सब संख्या 1 से विभाजित होती है। तो इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा 1 36/1 और इसी को लिख सकते हैं 36, यही आपका LCM हो जाएगा। अगर वही बात HCF पूछा होता, केवल हम यहाँ कह दिए होते HCF, तो क्या करते आप लोग, आप तुरंत करते क्या, ऊपर का आप लोग HCF निकाल लिए होते और नीचे का LCM निकाल लिए होते। बात क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 33। अगला प्रश्न देखिए, कर रहा है कि 1.08 0.36 तथा 0.9 का LCM क्या होगा। करने के तो बहुत तरीके हैं, देख लीजिए प्रश्न। 1.08 और क्या है 0.36 और क्या है 0.9। इसका LCM पूछा है। हम डायरेक्ट चाहें तब भी इसका LCM निकाल सकते हैं, पर उतना झंझट पालने कौन जाएगा। इसको लिख सकते हैं 108/100। पूछिए क्यों, या कहिए तो 1 किससे बढ़ा दें
कहिए तो एक स्टेप बढ़ा दे, हो जाएगा ना, क्योंकि दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा ऊपर 100 से भाग नीचे, तो जब ऊपर 100 से गुणा कर दिए दशमलव हट गया, बात क्लियर। या फिर दशमलव हटेगा तो नीचे क्या होगा, 2 अंक के बाद दशमलव हटाए हैं तो नीचे 1 के बाद 2 जीरो। फिर वही काम यहाँ पर, जब यहाँ से दशमलव हटेगा तो 36 बटा क्या होगा, 100 होगा। जब यहाँ से हटेगा तो क्या होगा, 9 बटा 100 नहीं 10, क्योंकि एक ही अंक के बाद दशमलव हटाया ना। हमसे क्या पूछा है, एलसीएम। अब इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो देखिए 12 9 108, 9 108 के अंदर आता है तो 9 खत्म हो गया। 36 भी 36 तिया 108 होता है ना, इसके अंदर भी आता है, तो बच गया कौन, 108। तो ऊपर वाला का क्या एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम, कौन ऊपर वाला, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वालों का HCF। एलसीएम कितना मिल गया हमको, 108, और 100 और 10 का जो आपका HCF होगा वो क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है, 100 नहीं होगा 10 होगा, क्या होगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब जब नीचे 10 से किसी भी संख्या को जब भाग देते हैं, क्या समझे आप, कि जब 10 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देते हैं, यही 10.8 है आपका दी गई संख्या का एलसीएम हो जाएगा। बात क्लियर, बात क्लियर। तो चलिए आज बेसिक से प्रश्न थे, लास्ट के 2-3 प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। तो आज के क्लास को फिर यहीं पे रोक देते हैं और अगले दिन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला चालू होगी। तो चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं अगले दिन से।